जैसे कि हमने कहा था कि रेगुलर वीडियोस हम डालेंगे, लेकिन 3-4 दिनों से कोई वीडियोस नहीं आई है, तो उसका कारण बताने के लिए ही हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो वैलिड रीज़न है बिल्कुल और कहीं ना कहीं आपके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे जाके अगर आप रनिंग करते हो तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो हमारे एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। एक्सपीरियंस तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न था हम जो 3 दिन से अभी तक नहीं गए हैं। तो ये है विशाल जी, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिन्होंने पहले नहीं देखा होगा इनको। तो मैं हूँ इनका रनिंग पार्टनर, हाँ। जो कि इनके साथ रनिंग करता हूँ और हाँ। इनके साथ एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट दिन तो अच्छा रहा। मैंने 500 मीटर ही रनिंग किया था, तो छाती फाड़ देंगे। बाकी जब मैं सेकेंड डे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पूरा 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया था बिना किसी दिक्कत के, आराम से, बिल्कुल इनके साथ ही, सूरज जी के साथ ही। आज चमत्कार हो गया भाई। आज क्या है विशाल जी, वो लगातार कंटिन्यू मेरे साथ 2.5 किलोमीटर दौड़ते हुए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था, बट थर्ड डे भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। और थर्ड डे मैंने सबसे बड़ी दिक्कत क्या की, मुझे वहाँ मशीन मिल गई थी, कुछ जिम इक्विपमेंट मिल गए थे, जिसकी वजह से मैंने वहाँ ना एकदम से जोश आ गया मेरे अंदर कि हाँ भाई जिम करना चाहिए मुझे। तो मैंने किया, बट उसमें कुछ ज़्यादा ही मैंने कर लिया, ओवर कर लिया था। इनका देखो क्या हुआ, 2-3 दिन मेरा तो उतना नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को आदत है दौड़ने की। तो पहले दिन ये 500 मीटर दौड़ पाए, मतलब रुक रुक कर। दूसरे दिन मेरे साथ 5 किलोमीटर दौड़ गए, मतलब कंटिन्यू तो नहीं, छोड़ कर। लेकिन तीसरे दिन लगातार जैसे मैं दौड़ रहा था वैसे ये भी दौड़ रहे थे साथ साथ। तो इसका असर उन्हें चौथे दिन पता लगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रनिंग की वजह से कुछ नहीं हुआ था, जो मैंने ये एक्सरसाइज ज्यादा कर ली थी, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे दर्द होने लगा था। इस वजह से ही मैंने 3 दिन गैप मारा, क्योंकि हाथ चलाने होते हैं रनिंग में। अगर मैं हाथ चलाता तो उससे और ज्यादा डैमेज हो सकता था हाथों में, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट ही कर लेते हैं, क्या पता ज्यादा बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए, फिर 1 महीने का रेस्ट लेना पड़ता। तो इसीलिए मैंने वो रेस्ट लिया है। बाकी कल से फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सट्रैक्ट इसमें क्या निकलता है, मतलब कि कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब ये दौड़े तो 5 किलोमीटर लगातार, तो इसका भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएं। जैसे कि 500 मीटर किए हैं तो 1000 मीटर, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, 3000 ऐसे जाए, तो ऐसे में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बैग से अगर 500 से 5000 मीटर तक हम दौड़े तो कहीं ना कहीं मार दी थी मैंने, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो वैसा हुआ भी। एक दिन उन्हें छुट्टी करा काम से, रेस्ट किया, फिर उसके अगले दिन और इंटेंस हो गया इनका, मतलब सर दर्द, बुखार, जुकाम, ये सारी चीज़ें होने लग गई। और कहीं ना कहीं इन्होंने केला भी 6-7 केला इन्होंने 2-3 दिन खाया। ऐसा सीन हुआ था कि मैं वहाँ से आया, ठीक है, ये सब जा रहे थे मुखर्जी नगर चाय पीने, तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ। और मेरे बैग में रखे हुए थे केले, मैंने लिए थे, क्योंकि हाँ रनिंग करने जाता हूँ तो केले वगैरह खाऊंगा। 1 दर्जन मैंने लिए थे, मैंने बैग में ही रखे हुए थे। सबसे बड़ी गलती मैंने क्या कर ली, मैं शाम को जब अपने जॉब से आया था 9-10 बजे के अराउंड घर आया था, तो ये सब बंदे जा रहे थे चाय पीने, तो मैं तो थोड़ा मैं भी जाता हूँ चाय पी के। अभी रात में 12 बजे, रात के 12 बज गए थे, मुखर्जी नगर जा रहे थे हम लोग। क्या बात है, लक्षण सही नहीं लग रहे तुम्हारे, क्या सीन है भाई। तो मेरे बैग में केले रखे हुए थे, तो मुझे लगा कि खा लेना चाहिए था यार। मेरे पास कुछ भी होता है तो मुझे खाने का मन करता रहता है, तो मैंने निकाल के उसमें से लगभग 12 केले थे, तो मैंने लगभग उसमें से 4-5 केले तो मैंने खा लिए, बाकी इन लोगों को मैंने दे दिए। तो भाई वही दिक्कत हो गई, जो मैंने 4-5 केले खा लिए, बस उसी की वजह से फिर मैं शाम को वहाँ से 2 बजे रात को आया था घर पे। तो रात को कुछ मिल भी नहीं रहा था बस वगैरह, तो मैंने टेम्पू से हम लोग आए थे, उस पर भयंकर हवा लग रही थी, इस वजह से सिस्टम पूरा हिल गया। वहीं से मुझे जुकाम हो गया, वहीं से मुझे बुखार। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको जो रनिंग शुरू कर रहे हैं? देखिए, रनिंग तो आप कर सकते हैं, बट आपको धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे जस्ट लाइक कि आप 500 मीटर आपने रनिंग की, ठीक है, देन उसके अगले दिन आप 1000 मीटर करने की ट्राई कीजिए, ज़्यादा नहीं एकदम से मेरी तरह की 500 मीटर से 5000 मीटर। मैंने ये गलती तो की है, मुझे प्राउड फील हो रहा था कि मैंने एकदम से कर लिया, लेकिन नहीं, ये मेरी गलती थी और इसको कहीं ना कहीं मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और हाँ, खाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने एक केला खा के गलती कर दी, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और शाम को ज़्यादा देर तक घूमना भी नहीं चाहिए। मैं थोड़ा वो ज़्यादा बन रहा था कि अरे कुछ नहीं होगा, ठंड में घूमेंगे, मज़ा करेंगे, चिल मारेंगे, उसकी वजह से मुझे 4 दिन का गैप लेना पड़ गया।
तो सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी और ये एक्सपीरियंस शेयर करना था बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कल से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई डरने की बात नहीं है कि हाँ इनका भूत उतर गया, भूत नहीं उतरा है। ऐसा है ना, बिल्कुल भी नहीं उतरा है। कुछ लोग हमें ट्रोल कर रहे थे कि आपका भूत उतर गया 2-3 दिन में, लेकिन नहीं, कल से फिर से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूत नहीं उतरा है अभी हमारा। हम गंदे तरह से ट्रोल किए गए हैं घरों में, मतलब घर में बहुत से लोग हैं जो जान रहे हैं कि हम ये बोल कर निकले थे कि हाँ रनिंग हम डेली करेंगे, बट हमारा क्या है 3 दिन उठना हुआ 6 बजे लगातार, उसके बाद हम 9-10 बजे वही शेड्यूल हो गया क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए तो यही है सीन कि कम करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, ज़्यादा दूर तक और देर तक। ठीक है, फिर कल फिर से वीडियो शूट होगा, कल फिर से जाएंगे रनिंग करने, और कल थोड़ा औकात में रहूँगा मैं क्योंकि पता चल गया मुझे क्या होता है औकात से बाहर जाने में। ठीक है, 3 दिन का गैप लेना पड़ा है और 1 दिन का जॉब से भी छुट्टी लेना पड़ा है मुझे।